ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स बताओ। ये जो कर चुके हैं हम कल शायद वही वाला है क्या? सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स हल्का सा अलग है ये। इससे बताओ, अलग है सर। हैंड रेस करो पहले, कौन जिसको बोल रहा है आंसर। ठीक है तमन्ना। इसमें हम एब्सोल्यूट फंक्शन लगा देंगे एबीएस, उसके अंदर सम ए प्लस बी और उनके स्क्वायर्स ए बोलो बोलो। ए ए की पावर 2 मतलब ए डबल वो डाल देंगे ना पावर हाँ, वाला। डबल मल्टीप्लाई डबल एस्ट्रिक। यस सर। हाँ ठीक है, सही है। डाउट किसी को इसमें? इजी सा क्वेश्चन है, किसी को डाउट? ओके, किसी को हो तो पूछ लेना, ये मत सोचना कैसे छोटा सा क्वेश्चन है तो डाउट हो रहा है। अगर अभी डाउट सॉल्व नहीं होगा तो आगे दिक्कत होगी, फिर आपका ही नुकसान है उसमें, बाकी किसी को नुकसान नहीं। ये इंसान आज सोचेगा कल भूल जाएगा, दिक्कत आपको होगी। ठीक है, स्वैप एक्सेप्ट मिडिल 3, ठीक है इसका बताइए। ये भी कर चुके हैं शायद का सेम क्वेश्चन हम। किए थे एक्चुअली। हाँ हाँ सर 5 सेम है, बस थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं नाम के लिए सर। हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ कह रहा था अभी। हाँ 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 ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अभी जो डाउट है तो बताओ, वरना नॉर्मल कोई भी बता दो, प्रांजल बता देगा अपना। प्रांजल बताओ, अभी हैंड रेस करा था ना। हाँ सर, पहले इसमें लेंथ निकाल लेंगे हाँ और उसको 2 से डिवाइड करेंगे फ्लोर वाली, तो हमारे को मिडिल टर्म मिल जाएगी। हाँ हाँ और फिर एक मतलब एक स्ट्रिंग बना देंगे बीच मतलब मिडिल टर्म से पहले वाली, और एक बना लेंगे बाद ठीक वाली है, सही है। स्लाइसिंग करके, और फिर दोनों को जोड़ देंगे आगे कुछ, ठीक ठीक एकदम तीनों स्ट्रिंग को जोड़ सही सही सही। किसी को डाउट यहाँ तक? ये हमने कराया था पहले भी। नो डाउट? ओके ग्रेट। ठीक है, इंटर लीव लिस्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3, ऐसे ये भी करा रखा भाई। क्वेश्चन हम लोग पहले यहीं से ढूंढ के लाए थे क्या? ये दिस क्वेश्चंस वर डन, ये का हाँ सब हाँ हो हाँ, गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया है। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को इसमें? दोबारा पूछ रहा हूँ। ना ना ओके नो नो सर। सर। ओके। सर ये वैसे था ना कि 3 बार अपेंड करना था ना हाँ हाँ हाँ, मतलब तीन तीन बार अपेंड करना था एक ही लिस्ट में, वही बात इंटर है। वाले में। हाँ 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 ठीक है। डिटरमाइन इफ अ गिवन इंटीजर हैज मोर देन 5 यूनिक डिजिट्स। कुछ नहीं, उसका तो लिस्ट सेट बना देंगे, स्ट्रिंग में बार-बार ऐड करके इंटीजर सेट बना देंगे उसका। ठीक है, अच्छा, इस फॉर यूनिक इसके लिए है ना कोई इनबिल्ट फंक्शन है, डॉट इज यूनिक ऐसा कुछ है क्या? एक सेकंड, डॉट इज यूनिक। मतलब आई एम आस्किंग, मतलब वो है एक्चुअली? नहीं एक्चुअली मैंने कभी यूज नहीं किया, इसलिए मैं भी चेक करके बताऊंगा ना। गलत तो है, अच्छा चेक करके बता दूंगा मैं। पाइथन क्योंकि अल्फा अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट इस सब के लिए है, अपर लोअर के लिए भी है। नहीं वो तो एक सेकंड, डॉट नंपाई में है कुछ तो, नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एरेज। बाकी फंक्शन यूनिक फंक्शन नहीं है शायद इसका कुछ। नंपाई डॉट नंपाई में, मतलब नॉर्मल इसमें नहीं है वो, नंपाई लाइब्रेरी में। ओके, एरे वगैरह के लिए है वो भी। ओके हाँ ठीक है, ये आता है सबको। सेट बना देंगे इसका, सेट की लेंथ ले लेंगे, अगर 5 से ज्यादा है तो ट्रू वरना फॉल्स। ओके, डाउट किसी को इसमें? नो। ओके ग्रेट। नो सर। Final position. Given an initial position of a point moving in a Cartesian plane with a constant velocity, find the final position of a point after a given time. फाइनल पोजीशन का ना फॉर्मूला दे दिया, इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, आर्गुमेंट्स क्या है? पीओएस पोजीशन है टपल ऑफ इंट, टपल रिप्रेजेंट द वेक्टर पोजीशन x1 y1, और वेलोसिटी है टपल रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर vx और vy, और टाइम दिया है इनपुट में। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपना? पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब क्या लगा टपल डिपेंडेंट टाइम, तो बताओ कैसे करोगे? कि टपल है ना, क्या चीज? ये टपल है टपल ना, में वैल्यूज होंगी x और x1 y1 की। तो y, अच्छा, पोजीशन टपल, वेलोसिटी टपल, टाइम टपल। बहुत इजी है ये। हाँ, कौन हैंड रेस कर रहा है? एक सेकंड देखना, आप ही के बताओ। हाँ हम्म
नहीं, थोड़ा-थोड़ा गलत जा रहे हो, थोड़ा-थोड़ा गलत जा रहे हो। पहले इसको हमारे पास, मैं समझाता हूँ, देखो मानो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, पोजीशन नाम का वेरिएबल और वेलोसिटी नाम का वेरिएबल और तीसरा हाफ टाइम वेरिएबल। अब पोजीशन नाम का जो वेरिएबल है वो एक टपल है, उसके अंदर x1 y1 स्टोर्ड है टपल के अंदर, और ऐसी जो वेलोसिटी नाम का वेरिएबल है वो भी एक टपल है, उसके अंदर भी vx और vy नाम के दो वेरिएबल्स हैं। तो पहले हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम x और x को ही x1 को ही vx से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो बात को? समझे? हाँ, किसी और को आता है? बोलो सर बोलो। ये वाला करवा दीजिए। हाँ, वो तो करवा दूंगा। किसी और को आता है मतलब? सर हाँ पहले टपल के दोनों एलिमेंट को निकाल के, मतलब हाँ, 0 और 1 को निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, और सही फिर है। सेम इंडेक्स नंबर को ऐड कर देंगे पोजीशन और वेलोसिटी, हाँ, ये भी ठीक है। किसी ने मतलब कुछ जो इसका टाइम फॉर्मूला भेजा है। हाँ, रिटर्न मल्टीप्लाई पोजीशन ऑफ होगा। 0 प्लस पोजीशन ऑफ 0 इनटू टाइम कॉमा पोजीशन। हाँ, ये एकदम सही है, फॉर्मूला एकदम सही है, देखो। हाँ हाँ, हाँ, ये परफेक्ट, ये भी परफेक्ट है। बस इसको भी टपल में रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम मतलब ब्रैकेट में रिटर्न कर देंगे। हाँ, बस बस, ग्रेट, एकदम सही है ये भी। ठीक है, एक बार करा देता हूँ, कोई कह रहा था कराने को। तो पहले मैं ये वाला बना देता हूँ, और मुझे सारे पहले सब डिफाइन करने पड़ेंगे दोबारा से। पोजीशन कॉमा वेलोसिटी कॉमा टाइम, ठीक है। और यहाँ पे मैं करा देता हूँ प्रिंट फाइनल पोजीशन ऑफ, पोजीशन देता हूँ, जैसे मान लो मैं 2,3, और फिर मान लो वेलोसिटी देता हूँ 3,4, मतलब टाइम देता हूँ 5। एक सेकंड, कहाँ पे हो रहा है? अच्छा, पॉइंट दे दिया सर मैंने। आर्ग्यूमेंट में हमने ना ओ एक्स्ट्रा लगा दिया वेलोसिटी में। ओह सॉरी, ठीक है। 17 into 23, सही है। क्या होगा? 2 प्लस 3 into 5, ठीक है, सॉरी 3 into 5 अपना 15 प्लस 2 17, और वैसे 4 into 5 20 प्लस 3 23। ओके, अब वाला मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे वो बता रहे थे, हम पहले क्या कर देंगे, x1 कॉमा y1 इज इक्वल्स टू वेलो, सॉरी पोजीशन, और फिर हम लिख लेंगे कि vx कॉमा vy इज इक्वल्स टू वेल, और फिर हम से कर देंगे, एक सेकंड, कहाँ पे बार बार इंडेंट एरर आ रहा है? ठीक है, अब हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे मान लो जैसे हम लिख देंगे x, सॉरी सिर्फ लिख देंगे x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x1 प्लस हम लिखेंगे vx, और इनटू में हम कर देंगे टाइम, ठीक है। और ऐसी y1 का भी y का भी कर देंगे, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस yx vx, सॉरी क्या है, vy इनटू टाइम, ठीक है। और हम क्या कर देंगे फिर, रिटर्न x y। वहाँ पे दिक्कत आ गई, थोड़ा सा इंडेंट का एरर आ गया। हाँ ठीक है, सेम आ रहा आंसर। ओके, गॉट द पॉइंट। डाउट किसी को? जिसने पूछा था करा दो सर, हो गया क्लियर? यस सर। ओके, दोनों मेथड से करा दिया। ओके नाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिमूव कीज नॉट इन लिस्ट। एक डिक्शनरी दी है, एक लिस्ट दी है। रिमूव कीज फ्रॉम द लिस्ट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट। ठीक है, फॉर द फंक्शन मॉडिफाई द डिक्शनरी इन प्लेस एंड डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक डिक्शनरी देंगे और एक लिस्ट देंगे, जो जो की लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है उसको हमें डिक्शनरी से डिलीट मारते हैं। बता तो फटाफट, बहुत इजी सा है। बोलो भाई, करा दूं? ठीक है, एक डिक्शनरी बना देता हूँ मैं, दी नाम की। हाँ बोलो, किसने एड्रेस किया है? किसने तो किया शायद। हाँ बताओ। सर इफ के नॉट इन एल, तो फिर उस वाले के को रिमूव कर देंगे। नहीं, ओके इट्स करेक्ट, बट इसमें एरर हाँ। आएगा। सही बोल, एरर आएगा उसमें। एक कर सकते। इसमें पहले एक लिस्ट बनानी हाँ पड़ेगी सही, एकदम सही है। कि कीज टू हाँ रिमूव, हाँ तो उसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी वो वाली कीज की, फॉर मतलब उसमें आइटरेट करना हाँ होगा हाँ
और उसमें एक मतलब डिक्शनरी लिस्ट बनेगी हाँ जो उनसे कीज रिमूव होनी है हाँ और उस पे फिर आइटरेट करेंगे और डेल फंक्शन लगाएंगे। एकदम से एकदम से। पहले हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। देखो दो ऑप्शन है क्या, कि पहले सारी कीज की लिस्ट बना दे, ठीक है, लेकिन वो भी इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। हम पहले लिस्ट बना लेंगे कीज की जो जो रिमूव होनी है, यानी जो जो प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या एक फंक्शन चलाएंगे, मैं करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट एक बार। सर पहले मैं हाँ एक और चीज जो प्रांजल हाँ ने बताया, कैन हाँ वी यूज लैम्बडा ओवर देयर टू डू दिस? हाँ लैम्डा यूज कर सकते हैं, लेकिन लैम्डा भी बहुत लोग को आता नहीं होगा, कर सकते हैं वैसे लैम्डा यूज। ओके ओके। ओके ठीक है। तो हाँ हमारा डी था। ऐसे मान लो कि इसमें हम बना देते हैं, एक सेकेंड कुछ भेजा है, ठीक है ठीक है। ओके हाँ पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो मैं बना देता हूँ एक 1 और फिर उसमें बना देता हूँ वही ए, सिंपल सा, फिर 2 और फिर उसमें बना देते हैं बी, ठीक है, और फिर 3 उसका बना देते हैं, एक सेकंड कुछ गलत हो गया, हाँ 2 फिर 3 उसका सी, ऐसे करके डी एक और बना दे रहा हूँ मैं, 5 उसका बना दिया हमने ई, ठीक है। अब देखो डी बन गया हमारा। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैं प्रिंट करूंगा मैं डी को, वो भी फंक्शन कॉल करने के बाद। फंक्शन यहाँ कॉल करता हूँ रिमूव सर 2 बार 4 हो इज गए नॉट की इन डी, ठीक है ठीक है। ओके डी वाला नाम का बना दिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें देख रहे हैं कि भाई ये अपने आप ही आंसर दे रहा है भाई, मेरे को ऑफ करना पड़ेगा इसको। ठीक है हाँ पहले हमने एक लिस्ट बना ली जो नॉट इन, ऐसे करके नॉट की नाम की हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको हमने खाली लिस्ट बना ली, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन डी इफ आई नॉट इन इफ आई नॉट इन एल नॉट की डॉट अपेंड आई, ठीक है। अब हम एक और लूप चला लेंगे नॉर्मल अपना, फॉर आई इन, अरे भाई एक सेकेंड एक सेकेंड सॉरी सॉरी एक सेकेंड होल्ड रखना सर, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है मैं उनको बता दूं। आफ्टर 10 सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। हाँ ठीक है, फॉर आई इन नॉट की, ठीक है, फॉर आई इन नॉट की। अब इसमें क्या करेंगे हम, बस कह देंगे डेल डी ऑफ आई। ओके कहाँ पे है भाई, कहाँ पे बोल रहा है, एक सेकंड, रिमूव कीज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन एल। ओ लिस्ट भी तो नहीं दी है मैंने, कैसा एल इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट बना देता हूँ मैं। हाँ क्या क्या एलिमेंट्स में चाहता हूँ रखना है, 1 2 3 4, ठीक है। एक सेकंड एल देना भी रह गया इसको, एल, ठीक है ओके। ऐसे मान लो कि 4 भी हटा दे रहा हूँ मैं इसमें से, तो 4 भी हट जाएगा, ठीक है। आया समझ में? ये तो बहुत बड़ा लिख दिया, छोटा भी कर सकते थे इसको, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने बड़ा लिख दिया, ठीक है। डाउट तो नहीं किसी को? आया क्या सर सबको समझ में ये वाला डायरेक्ट क्यों क्वेश्चन? नहीं हटा सर डायरेक्ट क्यों नहीं हटा सकते इफ नॉट क्या करके, चीज? मतलब डायरेक्ट अरे लिस्ट वो वाले देखो मतलब अगर अगर डायरेक्ट हटा देंगे ना, तो ऐसे कीज के ऊपर इटरेट करेगा। जैसे आप समझो कि जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो और आप उसी में सीढ़ियां तोड़ रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको। वैसा ही है कि हम ऑलरेडी इटरेट कर रहे हैं और वो इटरेट करके हम एक डिलीट मार दिया उसमें से एलिमेंट हमने, तो उसका इटरेशन लेवल बिगड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है। जैसे मान लो कि हम एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो सीढ़ी में से मैं एक चढ़ रहा हूँ एक हटा रहा हूँ, तो आखिरी में फिर जब ऐसे मान लो कि आखिरी जो आपकी सीढ़ी आई वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगा ना, तो वो मतलब इटरेशन गलत हो जाएगी, वो इसीलिए जस्ट ओके। ओके सर। हाँ ठीक है। हाँ किसने एंड किया बताओ? फॉर, हाँ उससे भी थोड़ा इशू आ सकता है ना, वही ना हम उसको इटरेट कर रहे हैं उसकी कीज के ऊपर और फिर कीज ही डिलीट कर रहे हैं हम बाद में, पूरा एलिमेंट ही डिलीट कर रहे हैं। ठीक है कराता हूँ। फॉर की इन जी डॉट कीज, ठीक है। हाँ अब क्या करना था?
ठीक है, देखो आया यहाँ पे रन टाइम एरर, डिक्शनरी चेंज साइज ड्यूरिंग इटरेशन। ठीक है, कहाँ पे डी डॉट की से पहले लिस्ट, कहाँ पे लिस्ट, समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा लिस्ट, ओके, ऐसा कह रहे हो क्या, ऐसा, ओके हाँ तो चलेगा, क्योंकि अब लिस्ट बन चुकी है वो, सही है एकदम। ओके, देखो इसमें है ये लिस्ट कर दिया तो मतलब एक डिफाइंड लिस्ट बन गई डी डॉट कीज की, वो अब उस लिस्ट के ऊपर इटरेट करेगा, तो लिस्ट अब देखो अब इटरेट होगा लिस्ट के ऊपर, लिस्ट का एक एलिमेंट आएगा फिर अगला एलिमेंट आएगा, ऐसे उसमें की डी का कोई रोल नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार कीज चल के काम हो चुका है, वो एक बार लिस्ट बन चुकी है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर हम डायरेक्ट उसी के ऊपर डिक्शनरी के ऊपर यूज करेंगे तो आता कि डिक्शनरी चेंज साइज ड्यूरिंग इटरेशन। ठीक है, ओके, डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। ओके ग्रेट, किसी को अपने घर से डाउट लाए हो तो बताओ, वरना मेरे पास और क्वेश्चंस है। कीज टू रिमूव, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये भी सही तमन्ना। ओके सर। हाँ किसी को कोई और डाउट तो, वरना फिर मेरे पास और क्वेश्चन है वो कराऊं मैं। कोई अपने घर से डाउट लाया क्या, पूछने थे करके, ऐसा कोई लाया नहीं है कि डाउट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, किसी ने डाउट नहीं आया किसी को, या तो कोई प्रैक्टिस कर नहीं रहा है। हाँ हाँ वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ या तो कोई क्वेश्चन कर नहीं रहा है घर पे, या किसी को डाउट आ नहीं रहा है, किसी को डाउट आ नहीं रहा है नहीं उसको सब आता है, और मतलब सब उसने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, उसको कोई डाउट नहीं, सब आता है नहीं उसे, और या तो दूसरा ऑप्शन है कोई ट्राई नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नोट दिस प्रीफिक्स कोड इज टू वेरीफाई दैट यू आर नॉट यूजिंग एनी फॉर लूप इन दिस विद ओपन फाइल एज एफ कंटेंट एफ डॉट स्प्लिट। अच्छा ठीक है, जो भी है ठीक है, समझ गए ना, मतलब इसमें फॉर लूप यूज नहीं कर सकते हम। ओके, इफ क्या दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सरसाइज, टास्क इज इक्वल्स टू इनपुट, एंड टास्क में कुछ आ गया, एक सेकंड क्या है भाई ये एक सेकंड, PP5 है वीक 2 का, वीक 2 का PPA5 किसी ने शायद PDF भेजा था, ऑल पाइथन ऑल PP एंड GRPs। वीक 3 जीआरपी बनना। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मैं एडमिन ने कुछ भेजा है, ये मैनहट्टन डिस्टेंस ना, रंजन, ओ चीज ये मैनहट्टन डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है ना, तो मॉड एक्स। मैनहट्टन ओके 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 ओके, पता नहीं है, कोई प्रोग्राम है इसमें कि डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो अरे हाँ सब लोग इसका बताओ क्या है। देखो टास्क है सम अंटिल 0 और टोटल है 0। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट वाइल, और क्या कर रहा है बताओ, क्या करेंगे इसमें। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, देखो क्वेश्चन ये है, देखो पहले व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0 इसमें, हाँ ठीक है एक सेकंड रुको, पहले तो इससे पहले इसका मतलब है फॉर लूप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हमारे पास एक टास्क दिया है इन्होंने, वो टास्क या तो सम अंटिल 0 हो सकता है, या फिर टोटल प्राइस हो सकता है, या फिर ओनली ईडी और आईएनजी हो सकता है, रिवर्स सम पैलिंड्रोम हो सकता है, डबल स्ट्रिंग हो सकती है, ऑड केयर हो सकता है, ओनली इवन स्क्वायर हो सकता है, और ओनली ऑड लाइन हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के हो सकते हैं। तो जैसे हम एलिफ में चला रहे हैं, आखिरी में एल्स, मतलब एल्स में हम ये प्रिंट कर सकते हैं कि नॉट एनी डिफाइंड टास्क करके। ठीक है, तो पहला टास्क क्या है हमारा, सम अंटिल 0। हाँ अब बताओ कौन क्या कह रहा था। while n not equal to 0 हम्म, total is equal to total plus n शायद, then it will take n is equal to int input करके वो next input ले लेगा, ठीक है print total। ओके, सम अंटिल 0 मतलब जब तक एलिमेंट 0 नहीं होगा तब तक सम लेता रहेगा वो टोटल में। ओके, और प्रिंट कर देगा टोटल। ओके, अब कोई और बताओ एलिफ वाला। कोई नहीं है क्या? एलिफ में भी तो वही कंडीशन होगा, टोटल नॉट इक्वल टू 0 प्राइस। सेम ही है क्या, रिपीट फॉरएवर सिंस वी आर ब्रेकिंग इनसाइड इफ, एक सेकंड, टोटल प्राइस है, तो इफ टर्मिनल कंडीशन ब्रेक प्राइस और क्वांटिटी,
क्वेश्चन एक तो मुझे पूरा भाई क्वेश्चन समझ में आती है, आधा आधा क्वेश्चन क्यों लिखते हैं भाई, या तो ये तो सारा कंडीशन क्वेश्चन में लिख दिया करो, या तो सारा कंडीशन उसमें लिख दिया करो, इसमें कोड में आधा इसमें लिखेंगे आधा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिपीट फॉरएवर सिंस वी आर ब्रेकिंग इनसाइड, और कहता है टर्मिनल कंडीशन क्वांटिटी कॉमा प्राइस इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट यूजेस स्पेस बाय डिफॉल्ट और कन्वर्ट इनटू इंट्स। हाँ बताओ बताओ कौन हैंड रेस कर रहा है, बोलो बोलो। हाँ ऐसे ही दे रखेंगे इन्होंने, अरे बाप रे भाई तो बड़ा खतरनाक कर रखा है इन लोगों ने, मतलब क्वेश्चन ऊपर ऊपर समझाते भी नहीं कि कैसे करना है, इसमें क्या मतलब क्या फंक्शन काम करना है हमें। ऊपर क्वेश्चन होता है और सर ये टेम्पलेट कोड है। हाँ 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 टेम्पलेट समझ गया, ऊपर वाला क्वेश्चन में डिफाइन होता होगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एग्जांपल के साथ सर ही। होता है, वो तो प्रॉपर डिफाइंड होता है। हाँ वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके तो ये वाला बताओ, एलिफ वाला बताओ मुझे कोई, बोलो। कोई नहीं है क्या एलिफ वाला बोलने वाला? अच्छा रिपीट फॉरएवर, क्या चीज? नहीं उसमें कमेंट दिया है रिपीट फॉरएवर सिंस वी आर ब्रेकिंग इनसाइड, दैट मींस ये चलता रहेगा हाँ हाँ until the condition becomes false. हाँ नहीं नहीं अल्टर while वो क्या true। बोला है, चलता ही रहेगा, लेकिन जब टूटेगा कैसे, जब हम इसको ब्रेक करेंगे इफ कंडीशन टर्मिनल कंडीशन से, मैं Okay. बताया वाइल कंडीशन दो ही तरीके से रुक सकती है, या तो जो वाइल के साथ कंडीशन लगी है वाइल लूप दो ही तरीके से रुक सकता है, या तो वाइल के साथ जो कंडीशन लगी है वो फॉल्स हो, या तो उसके अंदर हम ब्रेक फंक्शन यूज करें। तो देखो सर इसमें while true करके और if n is equal n double equal to 0 हाँ तो ठीक ब्रेक हो जाएगा। ठीक ठीक ओके। और बाकी है क्वांटिटी कॉम्प्राइज क्वांटिटी कन्वर्ट इनटू इंट एक्यूमुलेट टू टोटल वॉइस, बस उसको ऐड कर देंगे, ठीक है टोटल हो जाएगा, प्रिंट टोटल कर देंगे, ठीक है। एलिफ का टास्क दिया हमें ओनली ईडी और आईएनजी, ये वही वाला है क्या कि ईडी है तो आईएनजी है प्रेजेंट टेंस वाला, एक तो क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, थैंक्स थैंक्स फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है रिवर्स समय तो sum until 0 और हाँ ओनली ईडी, देखो ये रहा continuously read strings from standard input until you encounter the word stop, case insensitive यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, and not included in the output, print only those strings that एंड विद ईडी और आईएनजी। देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, मान लो स्ट्रिंग का नाम वेरिएबल का नाम एक्स है, तो हम बार बार क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे अपना, भाई वाइल लूप में बार बार एक्स को इनपुट कराएंगे, अगर वो ईडी या फिर आईएनजी उसके एंड में आ रहा है, यानी माइनस, हम उसको चेक करेंगे क्या -2 और फिर आखिरी तक लेके डबल इक्वल टू ईडी, और -3 से लेके एंड तक डबल इक्वल टू आईएनजी, अगर है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, और बाकी फिर दोबारा इनपुट ले लेंगे। इनपुट में अगर स्टॉप होगा, देखो कहाँ गया वो स्टॉप, हमारा क्वेश्चन कहाँ था, हाँ अगर स्टॉप होगा तभी वो रुकेगा, तो हम लिख देंगे इफ एक्स डबल इक्वल टू स्टॉप ब्रेक, ठीक है, आया समझ में सबको? हाँ बट ओपीपी में एक फंक्शन उन्होंने दिया था ends with, एंड से दूसरे भी हो हाँ, जाएगा। हाँ 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 वो भी चल देगा, वो चलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है आखिरी की चेक करता है वो वर्ड्स है नहीं है, वैसे वो भी ठीक है, ठीक है। डाउट किसी को इसमें, कराया तो नहीं वाला, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अगला क्या है हमारा, ओनली तक हो गया, क्या है रिवर्स सम पैलिंड्रोम, पहले इसको हटा दूं फालतू का इतना टाइम वो, हाँ ठीक है ओके। रिवर्स सम पैलिंड्रोम ये भी हटा दे रहा हूँ। Continuously read positive integers from standard input until you encounter a -1 not included in output. Print only those integers for which the sum of numbers and its reverse is a palindrome. ठीक है, ये देखो मैं जो समझा देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या करना है कि हमें पहले पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट करने हैं, यानी अगर माइनस में आया कोई भी तो हमें डायरेक्ट उसको वो कर देना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। और दूसरा क्या, प्रिंट ओनली दोज इंटीजर व्हिच आर सम फॉर व्हिच द सम ऑफ नंबर्स एंड इट से रिवर्स इज पैलिंड्रोम, यानी पहले हम नंबर्स को इंटीजर्स को ऐड करते जाएंगे और बार बार चेक करते हैं क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं, अगर वो पैलिंड्रोम है तो उसको चेक कैसे करेंगे, पहले स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग के बाद अपने पैलिंड्रोम वाला लगा देंगे कि स्टार्टिंग से लगाएंगे, एक बार उसको रिवर्स कर देंगे, या तो देखो दो ऑप्शन है, या तो हम एक रिवर्स लगा देंगे, वो भी इजी है, बस अपना स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया और इक्वल टू चेक कर लेंगे, अगर दोनों बराबर है तो प्रिंट कर देंगे उसको, वरना क्या है अपना नॉर्मली नंबर इनपुट लेके चलता रहेगा, ठीक है, नॉर्मल पैलिंड्रोम वाला फंक्शन लगेगा, ठीक है। बस उसमें इंटीजर को सम स्ट्रिंग में कर देंगे कन्वर्ट, बस str ऑफ जो भी इंटीजर है, बस इतना सा ऐड होना है बस उसमें। एक सेकेंड,
हाँ ठीक है, तो हमारा पैलिंड्रोम का ही हो गया, ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, नो ओके सर। आगे, ओके आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, डबल स्ट्रिंग, ठीक है, पहले इसको हटा दूं मैं, डबल स्ट्रिंग यहाँ पे। सर एक और डाउट है, मतलब इट्स हाँ नॉट रिलेटेड टू दिस वन। हाँ हाँ तो एक क्वेश्चन आया था, आई रिमेम्बर ओपीपी में, जो मैट्रिक्स का मैक्सिमम वैल्यू अलोंग द डायगोनल पूछा गया था। हाँ हाँ तो उसमें एक कोड में दिया गया था कि वो -1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वैल्यू मैक्स का -1 दिया गया था। व्हाई डू वी टेक -1 इन फॉर मैक्सिमम, और मिनिमम के लिए जब भी इसके बाद पहले आया था क्वेश्चन, वो 100 दिया गया था। हाँ, मैं समझाता हूँ, देखो मैक्सिमम अगर हम कुछ भी नंबर, जैसे मान लो अगर हम 0 से ऊपर कुछ भी नंबर देंगे और मान लो उसमें प्रेजेंट ही वही मैक्सिमम नंबर हुआ, तो या फिर मान लो उससे भी कम हुआ, तो वो इशू रहेगा। इसलिए हम माइनस लेते हैं कि मैक्सिमम मतलब माइनस में नहीं रह सकता, जैसे मैट्रिक्स में नंबर पॉजिटिव दिए हैं तो ठीक है, और ऐसे का मिनिमम है तो मिनिमम में मैक्सिमम नंबर लेंगे। मतलब अगर मानो कि मैं कोई ऑलरेडी एक मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ले लूंगा, तो हो सकता है उससे भी छोटा या उससे भी बड़ा कोई नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट हो, यानी फिर वो इशू देगा हमें। मतलब अगर हमें देखना है कि सबसे छोटी हाइट वाला बंदा, जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे हैं लाइन में, तो हमें एक सबसे छोटे वाला बच्चा ही है, तो हम पहले ये मान के चलेंगे कि इससे छोटे हाइट का बच्चा कोई नहीं है, मतलब ठीक है, तो अभी तो हम देखेंगे अच्छा सबसे छोटा ही है, अच्छा इससे छोटा एक और मिला हमें, तो वो अगर हम ऑलरेडी एक बच्चा लेके चले, मान लो सबसे छोटा हमने ऐसे किसी को इनिशियलाइज कर दिया, मान लो 5 इनिशियलाइज कर दिया हमने मैक्सिमम को, ठीक है, और मान लो कि जैसे नहीं एक सेकेंड, हमने जैसे मैक्सिमम को 5 इनिशियलाइज किया और क्वेश्चन में बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, तो अब जैसे मैक्सिमम चेक करेगा, तो मान लो हो सकता है वहाँ पे एलिमेंट्स हो ही 3 तक, तो 5 तक आएगा तो गलत हो जाएगा ना वो, ठीक है, इसीलिए मतलब जैसे मैक्सिमम है तो उसके लिए हम मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंगे, और अगर मैक्स मिनिमम है तो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर लेंगे, वरना इंफिनिटी डाल देते, सबसे बढ़िया जो ये रहता है, ठीक है, ओके। डबल स्ट्रिंग पे पढ़ते हैं आगे। कंटिन्यूअसली रीड द लाइंस फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल एन एम्प्टी लाइन इज एनकाउंटर्ड, प्रिंट ईच लाइन रिपीटेड ट्वाइस। एक सेकेंड, ओके, तो हम एक लिस्ट बना लेंगे, अगर लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो उसको प्रिंट कर देंगे, ओके। ये है ना कि कंटिन्यूअसली रीड लाइंस फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल एन एम्प्टी लिस्ट इन काउंट, वाइल लगा देंगे, अगर वाइल स्ट्रिंग लगा देंगे, अगर खाली होगा तो नहीं चलेगा, और प्रिंट ईच लाइन रिपीटेड ट्वाइस, यानी जैसे अच्छा हाँ, ऐसे करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, उसमें बार बार अपनी एंट्रीज ऐड करते रहेंगे, अगर दोबारा वाला उसमें होगा तो प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ओके। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, बोलो बोलो। नहीं, we can do this like that. While this line list is मतलब not equal to double quotation, मतलब empty, then line into 2 करके वैसे कर सकते हैं। वो ठीक है, क्वेश्चन में मेरे हिसाब से एक सेकंड, क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है ना, हाँ, इसमें ये बोला है कि कंटिन्यूअसली रीड द लाइंस ऑफ स्टैंडर्ड अंटिल एम्प्टी प्रिंट ईच लाइन रिपीटेड ट्वाइस, मतलब जो लाइन 2 बार रिपीट हुई है उसे ही प्रिंट करना है, ऐसा बोल रहा है वो, यानी हम लाइंस इनपुट करा रहे हैं, जितना मेरा लॉजिक कहता है, देखो बाकी टेस्ट कैसे मालूम चलेगा, देखो ये कहता है कि ऐसे मान लो एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है, और वो स्ट्रिंग ऐसे मान लो कि दिस इज अ गुड डे, ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग आया, फिर दोबारा स्ट्रिंग दिया हेलो वर्ल्ड, फिर तीसरा स्ट्रिंग है दिस इज अ गुड डे, तो हमें वो चेक करना है दोबारा रिपीट हुआ है क्या, तब उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, पहले एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करेंगे पहले वाइल से पहले, और उससे अंदर जाके वाइल का हम लगा देंगे, वाइल मान लो एक्स से वेरिएबल का जिसमें स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं, बार बार इनपुट करा के एक्स लिख दिया, मतलब वो अगर खाली स्ट्रिंग होगा तो पाइथन उसको फॉल्स इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू लगाने का भी नीड नहीं पड़ेगा, लगा सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं, लेकिन उसका नीड नहीं पड़ेगा, ठीक। और दूसरा क्या लगा देंगे हम, और फिर उसके अंदर लगा देंगे लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, फिर लगा देंगे इफ प्रिंट प्रिंट जो भी हमारा आई एक्स है, एक्स इन एल, ठीक है, अगर वो होगा तो कर देगा, वरना अच्छा नहीं, उससे तो ट्रू और फॉल्स प्रिंट होगा, तो हम इसे लिखेंगे, कंडीशन लगा देंगे डायरेक्ट, इफ दिस इज तो प्रिंट ये, वरना एल्स पास, या फिर मतलब एल्स लगाएंगे नहीं, ठीक है, तो नॉर्मल अपना स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही है। और ऑड क्या है, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ऑड कैर कंटिन्यूअसली रीड स्ट्रिंग्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल यू एनकाउंटर अ स्ट्रिंग एंडिंग विद डॉट, ठीक है, इंक्लूड दैट, देखो जस्ट ये पहली उसी लाइन इसलिए बता रहे हैं ताकि वाइल को हम एंड कर सके, फॉर लूप लगाने को उन्होंने मना करा है, तो देखो हमारे पास डिफाइंड नहीं है कितनी बार होगा, तो बस उसके लिए हमें वो लगाना है वाइल लूप, और वाइल में एक ब्रेक कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन को फॉल्स करना चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा देंगे, ठीक है, तो इंक्लूडेड अ स्ट्रिंग विद, ठीक है, बोला कि जिसके पास आखिरी में डॉट भी रहेगा तो उसको इनपुट में आउटपुट में कंसीडर करना है, एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स at odd position starting from one of each line and print the result in a single line separated by spaces. एक सेकंड, extract characters at odd positions,
सॉरी माय बैड। देखो बस हम क्या करेंगे, इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स की लेंथ तक रेंज चलाएंगे, उसमें जो ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन क्या है, मॉड्यूल ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो उससे चलेगा। वो पोजीशन जो जो आएगी, वो पोजीशन का एलिमेंट उठा के एक एक स्ट्रिंग में ऐड करते जाएंगे, वो स्ट्रिंग को आउटपुट दे देंगे, इजी। और जो आखिरी वाला रहेगा, इसे हर बार तो लूप लगेगा, आखिरी वाला जैसे व्हाइल कंडीशन के बाहर आ जाएगा, तो व्हाइल कंडीशन के बाहर सेम टू सेम हम कोड लगा सकते हैं और उसको आखिरी में से एक लेटर हटा सकते हैं, वो भी है, ठीक है। डाउट किसी को इसमें? नो सर। ओके ग्रेट, ठीक है। तो ऑड वाला भी हो गया अपना, जस्ट ऑड पोजीशन से नॉर्मल हमें लॉजिक लगाना है। देखो लॉजिक मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, आपको खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अपना खुद भी लॉजिक लगाना है, ठीक है। अगले वाला कोई और बताओ, मैं बता दूंगा उन्हें सारे। एनरीज ओनली इवन स्क्वायर्स, बहुत इजी है तो यार। ओके, सो पहले तो ये है कि हमें चल यहाँ पे कुछ दिया गया, अनटिल नैन इज एनकाउंटर्ड। सो नंबर एक तो n इज इक्वल टू इनपुट, n इनपुट ले लेंगे, while n is not equal to nan, then since it is only even square, so if even square है ना, तो पहले स्क्वायर इन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि if the square is modulo 2 equal to 0, एकदम सही है, ठीक है। then print or else प्रिंट डबल एस्टेक 2, ठीक है, ओके ग्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ कोई और। Only odd lines. Continuously read lines from standard input until end not included in the output is encountered. Create a string by prepending only the odd lines starting from 1, ठीक है, यानी 0 स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, with a new line character in between, and print the result which will be in the lines in reverse order, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, इनपुट लेना है जब तक एंड ना आए, और फिर क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग बनानी है हमें, प्रिपेंडिंग ओनली द ऑड लाइंस, ठीक है, मतलब जो जो ऑड लाइंस है उन्हीं पर, उसी के साथ ही स्ट्रिंग बनेगा वो, और जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, पहले उन्होंने डिफाइन कर दिया है, विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर इन बिटवीन, ठीक है, एक नया लाइन कैरेक्टर होगा बिटवीन में। तो हमें करना है कि क्रिएट अ स्ट्रिंग बाय प्रिपेंडिंग ओनली द ऑड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। उसकी प्रिपेंडिंग किसके साथ करना है, ऑड लाइन के साथ, एक न्यू कैरेक्टर जो कि बिटवीन में होगा, और प्रिंट करना है रिजल्ट को व्हिच विल बी द लाइंस, ऑड लाइंस इन द रिवर्स ऑर्डर। तो बस क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बना देंगे, उसमें जो जो एलिमेंट के साथ होगा उसको ऐड करके उसमें लिस्ट में ऐड कर देंगे, उसका लिस्ट को रिवर्स करके चला देंगे, बस इजी। ओके, ये जीआरपी था भाई, इस टाइप के क्वेश्चन शायद उसमें देखो। ओके, जो लास्ट वाला जो है ना, हाँ that last one, that odd lines, तो split function यूज करके will like split all the lines, and उसको जो odd lines है, if मतलब, या फिर हाँ odd lines है, उसको modulo 2 करके वैसे करेंगे ना। लेकिन उसके अगर बाद रीड लाइन सब तो फाइल में होगा, वो शायद फाइल का क्वेश्चन नहीं, तभी थीम फाइल क्वेश्चन नहीं थे। अगर फाइल में होगा तो वैसे ही करेंगे, रीड लाइंस करके उस लिस्ट, उसको लिस्ट में आ जाएगा वो, तो उसके ऐसे अब समझो, देखो वो बोल रहा है पहला जो होगा वो 0 से फर्स्ट से स्टार्ट होगा, यानी हमें अब देखो 0 और फिर 1, यानी हमें लिस्ट के इवन इंडेक्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, समझ रहे बात को। जो लिस्ट है उसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन था उसने बोला था कि इंडेक्स 1 मतलब 1 से लाइन से स्टार्ट हो रही है, यानी अगर 1 से होती तो हम और देखना था, अब 1 से लिस्ट में तो 1 से नहीं हो रही, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हम इवन इंडेक्स देखेंगे, बस इतना सा है। ओके, एंड उसके बाद फाइनली उसको ज्वाइन करेंगे या अपेंड करेंगे उसको, मतलब वो ज्वाइन ही करेंगे। बस टेस्ट केस नहीं बना, मैं टेस्ट केस से बताता हूँ, मैं ऐसे एग्जैक्टली मुझे भी पूरा क्वेश्चन समझ में आया। वो ऐसा बोल रहे थे कि एक लाइन हम इनपुट कराएंगे और उसमें जो भी न्यू न्यू कैरेक्टर्स होगा वो न्यू कैरेक्टर अपने स्ट्रिंग में डाल के उसको रिवर्स में ऐसा कराएंगे, ऐसा था शायद, ठीक है। तो जब अगर टेस्ट केस तो भेज दो, मैं अच्छे से समझा दूंगा। 1 मिनट में भेज रहा हूँ टेस्ट केस। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। डबल स्ट्रिंग वाला ये है ना, डबल स्ट्रिंग वाला कौन सा था अपना, एक सेकंड, ओनली ऑड लाइंस, इसको भी तो ना, इसको भी तो टेस्ट केस हिसाब से ले सकते हैं इसको, किसको, जो मैंने भेजा है, दिस कैन बी आल्सो बी टेकन एज अ टेस्ट केस आल्सो। ओके। बस अच्छा, यही वाला ये भी चलेगा टेस्ट केस के लिए, ठीक है।
हाँ, क्योंकि एक लाइन है ना, तो उसके बाद अलग हो जा रहे वो। हाँ ठीक है, इसका एक बार मेरे को आउटपुट भेजोगे, क्या आउटपुट है? अच्छा, इसका आउटपुट में भेजा हूँ। एक सेकंड, हेलो वर्ल्ड दिस इज ए टेस्ट। अच्छा समझ गया, वैसे मैं समझ गया। अच्छा बीच में जो एंड दिया है, ये एंड इस वाले के लिए दिया है, तो बाद में 3 और 1 कैसे दिया है ये? एक सेकंड, क्या बोला? कंटिन्यूअसली रीडायरेक्ट फ्रॉम इनपुट नॉट इंक्लूडेड इन आउटपुट एज एनकाउंटर्ड, क्रिएट अ string by appending only the odd lines starting from 1 with a new line character in between and सर ये print 3 और 1, हाँ बोलो। ये 3 और 1 जो है ये आउटपुट आया है। अच्छा आउटपुट है, ओके गॉट द Yes, sir. पॉइंट, ओके। ठीक है, देखो बहुत इजी है, समझा देता हूँ। बस हमें करना है, जब तक जैसे वाइल वाला लूप लगा देंगे, ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ ऐसे ही, तो मैं क्वेश्चन पापा इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है? वाइल के लगा देंगे वाइल x नॉट इक्वल टू या वाइल x नॉट इक्वल टू एंड, ठीक है? और इसके बाद फिर हम लिख देंगे क्या, एक स्ट्रिंग बना लेंगे हम खाली, ठीक है? या लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट इक्वल्स टू एल नाम का रख लेता हूँ इसका, ठीक है? अब